आज की हमारी वीडियो का विषय है महिलाओं की सेहत के लिए ज़रूरी योग आसन, इम्पॉर्टेंट योगासन फॉर वुमेन्स हेल्थ। महिलाएं समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। घर हो या बाहर, हर जगह उनका योगदान प्रशंसनीय है। सुबह से लेकर शाम तक कभी माँ की, कभी बेटी, बहू, बहन और अगर बाहर काम करती हैं तो वहाँ पर काम करने वाली एक एम्प्लॉय जैसी न जाने कितनी तरह की भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी वे इन जिम्मेवारियों को अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगी। महिलाएं स्वस्थ रहें, इसलिए आज हम यह वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है महिलाओं की सेहत के लिए ज़रूरी आसन। इस वीडियो में हमने महिलाओं के लिए कुछ आसन बताए हैं जिनको नियमित रूप से करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान बनाए रख सकती हो। इस वीडियो में हम उन आसनों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं की शारीरिक समस्याओं को दूर करने, मानसिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं महिलाओं की अच्छी सेहत के लिए कौन कौन से योग आसन हैं। भद्रासन। आइए इसके फायदों के बारे में जानते हैं। इस आसन को करने से आपका खाना अच्छे से पचेगा, आपकी पाचन शक्ति अच्छी हो जाएगी, जिसके कारण पेट की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। महिलाओं को पीरियड्स के समय में जो दर्द होता है, शरीर में जो खिंचाव आता है, उससे छुटकारा पाने में यह आसन बहुत लाभदायक है। इस समय भद्रासन करने से दर्द में कमी आती है। इसको करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और उम्र बढ़ने के साथ जो याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, उससे बचाव होगा। दिमाग को शांत रखने में, रोज़ के तनाव को दूर करने में यह आसन बहुत लाभकारी है। भद्रासन करते समय जांघों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिसके कारण पेल्विक और कमर की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। इस आसन को करने से आपकी प्रजनन शक्ति बढ़ेगी। गर्भावस्था के दौरान यह बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि इसको करने से हिप के जोड़ों की जकड़न दूर हो जाती है, जिसके कारण डिलीवरी आराम से हो जाती है। आइए जानते हैं अनुलोम विलोम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नियमित रूप से अनुलोम विलोम करने से आपको अच्छी नींद आएगी, जिससे आप अपने आप को नई ताजगी से भरा महसूस करोगे और अपने रोज़ के दायित्वों को बहुत अच्छे से निभा पाओगे। अगर किसी को माइग्रेन की दिक्कत है तो उसे इस आसन को रोज़ अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इससे आपको माइग्रेन के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। इसको करने से तनाव को कम करने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम नियमित रूप से करके आप अपने मूड को बेहतर बनाए रख सकते हो। अनुलोम विलोम करने से हमारी त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे त्वचा पर निखार और चमक आ जाती है। इसको रोज करके अपने क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है। मस्तिष्क को मजबूत करने, स्मरण शक्ति को बढ़ाने में नियमित रूप से अनुलोम विलोम करना बहुत लाभकारी होता है। ध्यान साधना करने वालों या इसमें रुचि रखने वालों के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसको करने से एकाग्रता बढ़ाने और मन को स्थिर रखने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम को करने से रक्त को शुद्ध करने में मदद मिलती है। साथ ही रक्त का शरीर में प्रवाह सुचारू रूप से होता है। इसको नियमित रूप से करने से दमा रोग से बचा जा सकता है। इसको करने से हृदय को मजबूती मिलती है। साथ ही अनुलोम विलोम
धमनियों को सिकुड़ने से बचाता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने में अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी होता है। अनुलोम विलोम रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। आइए जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने के क्या क्या फायदे होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद मिलती है। नियमित रूप से इसको करने से शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छे से होने लगता है, जिससे चेहरे पर चमक आ जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से आप अपने वजन को कम व वजन को नियंत्रित कर पाओगे। इसको करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप अपने रोज के काम को बहुत अच्छे से कर पाने में होते हो। इसको करने से पाचन तंत्र को मजबूती मिलती है। अगर आप रोज नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो आपके शरीर व मस्तिष्क को आराम मिलेगा। आप तनाव व चिंता के स्तर को कम कर पाओगे। इसको करने से आपके फेफड़े और हृदय को मजबूती मिलती है, जिससे वे अच्छे से कार्य कर पाते हैं और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। इस प्राणायाम को करके आप दमा जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। इसको करने से आपको शरीर में फेफड़ों में जमे अतिरिक्त कफ को बाहर निकालने में मदद मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। भस्त्रिका प्राणायाम खाली पेट ही करना अच्छा होता है। गर्भवती महिला को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही हो तो इस आसन को ना करें। शुरू में इस आसन को ज़्यादा देर तक ना करें। धीरे धीरे ही आसन करने का समय बढ़ाएं। अगर आपका रक्तचाप ठीक ना रहता हो तो किसी विशेषज्ञ के निरीक्षण में ही इस आसन को करें। अगला आसन है विपरीत करणी आसन। अक्सर महिलाएं रसोई में खाना बनाते समय, ऑफिस में काम करते समय खड़ी या बैठी रहती हैं, जिससे उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर पड़ जाता है, जिसके कारण दर्द शुरू हो जाता है। इस आसन को करने से आपको कई फायदे होंगे, जैसे इस आसन को करने से हमारे पैरों पर पूरे दिन जो दबाव पड़ता है वह कम हो जाता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर शरीर के दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द ठीक हो जाते हैं। इस आसन को करते समय सिर नीचे की तरफ होता है, जिससे आपके सिर में खून का बहाव अच्छे से होता है। इसका लाभ यह होगा कि आपके सिर दर्द में आराम मिलेगा। आपको नींद अच्छे से आएगी। इसको करने से गर्भाशय में खून का संचार ठीक प्रकार से हो जाता है, जिससे प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता में सुधार होता है। इस आसन को करने से पेट का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जिससे पेट में कब्ज की शिकायत नहीं होगी। आपको अगर कोई मूत्र संबंधी विकार है तो वो दूर हो जाएगा। कमर के ऊपर के अंगों में भी इस आसन को करने से लाभ मिलता है। इसको करने से चेहरे के मसल्स, नाक, कान, आँखों में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसको करने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। पर इसको करते समय कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे पीरियड्स और प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन को ना करें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या हार्निया की दिक्कत है तो आपको इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगला आसन है पर्यंक आसन। इस आसन का लाभ पूरे शरीर को मिलता है, क्योंकि
इस आसन को करते समय सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों में खिंचाव होता है। महिलाओं में पेट निकलने की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस आसन को नियमित करने से पेट फूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए यह आसन बहुत अच्छा है। यह आसन रीढ़ के निचले हिस्से और पेट की मांसपेशियों के तनाव को कम कर देता है। पीरियड्स के कुछ दिन पहले से जो अकड़न पेट के निचले भाग और कमर में होती है, इस आसन को करने से उसमें आराम मिलता है। इसको करने से शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। पर इस आसन को करते समय ध्यान रखें कि अगर घुटनों में अधिक दर्द या सूजन है तो इस आसन को ना करें। अगला आसन है हस्तपादान कुष्ठासन। इस आसन को करने से हमारे पैरों के पिछले भाग की जकड़न पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लंबे समय तक खड़े रहने के कारण पैर जकड़ जाते हैं, जिनको इस आसन की सहायता से दूर किया जा सकता है। हस्तपादान कुष्ठासन करने से शरीर में ब्लड का प्रभाव बढ़ जाता है। इस आसन को रोज करना चाहिए ताकि आपके पैर की मांसपेशियां मजबूत बनी रहें। इस आसन को करने से हाथ, पैर, पेट, पीठ की मांसपेशियों को काफ़ी मजबूती मिल जाती है और यह तनाव मुक्त हो जाती हैं। शरीर के वज़न को घटाने में भी यह आसन बहुत लाभकारी है। इससे पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र सही ढंग से काम करने लगते हैं। इस आसन को करने से महिलाओं की पुनः प्रजनन क्षमता बढ़ती है। इसको करने से मासिक धर्म से संबंधित सभी परेशानियों से निजात मिलता है। अगर आपको अपनी ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाना है तो यह आसन आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगला आसन है मत्स्यासन। महिलाओं को अपने मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारने के लिए यह आसन अवश्य करना चाहिए। यह आसन हमारे पैरों के तलवों, घुटने, कमर के दर्द को दूर करने में बहुत मदद करता है। मत्स्यासन हमारे पैल्विक अंगों के विकारों को दूर करने में बहुत मदद करता है। यह आसन हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। इसको करने से महिलाओं का शरीर लचीला तो होता ही है, इसके साथ ही मासिक धर्म के समय पेट की ऐंठन और इससे संबंधित समस्याओं में फायदा होता है। मत्स्यासन नियमित रूप से करने से पेट और जांघों की चर्बी कम होने लगती है, जिससे आपका मोटापा कम होने लगता है, क्योंकि इस आसन को करते समय पेट और जांघों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। इसलिए जिनका मोटापा या शरीर में चर्बी ज़्यादा है और आप उसे कम करना चाहते हैं तो इस आसन को अपनी दिनचर्या में अवश्य डाल लें। इस आसन को करते समय कमर से ऊपर वाला हिस्सा जैसे रीढ़ की हड्डी और छाती में और उसके आसपास की मांसपेशियों में भी खिंचाव आता है, जिससे सांस की समस्या में फ़ायदा होता है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है।